देखिए बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था या डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था, जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और उसका एक एप्लीकेशन देखा था हम लोगों ने, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं ना, इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, बेसिकली अभी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इसमें कि आखिर इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है, ये भी डिस्कस करेंगे ना, ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है इसका नाम, ये भी हमें डिस्कस करना है। सो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या है और इसे क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ये डिस्कशन का पार्ट है बच्चा लोग, हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सो पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दो वेक्टर होंगे, वेक्टर ए और बी के बीच में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच में हमने क्रॉस लगाया, या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ए क्रॉस बी का क्या डेफिनेशन है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों बाय डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन अगर लिखें, बाय डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन लिखें। सो ए क्रॉस बी का क्या डेफिनेशन होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। एक चीज और लिखते हैं, साथ में लिखते हैं एन कैप। एन कैप, कैप का मतलब होता है बच्चा लोग बेसिकली यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब यहां पर क्या होता है, बेसिकली यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर यहां पर क्यों लगाया जाता है, डायरेक्शन के लिए। अब सुनिए, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इसमें मॉड ऑफ ए समझ में आया, मॉड ऑफ बी समझ में आया, थीटा भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट हम लोगों को एन कैप नहीं समझ में आता कि आखिर ये एन कैप क्या लिख दिया सर आपने। सो पहले तो हम थीटा के बारे में यहां लिख लें। सबसे पहला बात तो लिखा हम लोगों ने बच्चों, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दूसरा बात करते हैं एन कैप क्या है, एन कैप। एन कैप बेसिकली, एन कैप ध्यान रखिए एक यूनिट वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन बताता है। तो एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप क्या होता है, एन कैप क्या है, इट इज डायरेक्शन ऑफ, देखिए इट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, इसका मतलब है बच्चों देखिए जब हम ए क्रॉस बी लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी यहां से लेके यहां तक वैल्यू है और ये डायरेक्शन है, मतलब ये है मैग्नीट्यूड, इसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं यहां से लेके यहां तक, और इसको बोलते हैं बच्चा लोग हम लोग डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। अच्छा, किसी भी क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए, अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए तो वो क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो एज अ होल ये एक वेक्टर, ध्यान रहे, एज अ होल अगर हम लोग देखें बच्चों तो एज अ होल ये एक वेक्टर है। इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो आंसर एक वेक्टर आता है, आंसर एक वेक्टर आता है। इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए आंसर एक वेक्टर आया है कि हमें मालूम है कि सिंस ए क्रॉस बी एक वेक्टर के बराबर है, इस वजह से एक क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं सिंस क्रॉस प्रोडक्ट also called वेक्टर प्रोडक्ट। हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट एक वेक्टर होता है। सो इस क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन आई थिंक सो बच्चा लोग आप लोग को समझ में आया होगा। इस डेफिनेशन में हमने देखा कि ए क्रॉस बी को लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप डायरेक्शन है
और यहां से लेके यहां तक ये जो लिखा है जिसमें सब स्केलर है, इसको हम मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों चीज आएगी, मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। तो इसका मतलब जब भी कभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, फोकस दोनों पे होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पे भी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अलग देखेंगे और डायरेक्शन भी अलग देखेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? तो आप एक काम करिए, यहां तक नोट करिए बच्चों, नोट। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें दोनों कैलकुलेशन करना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और फिर बात करेंगे इसके डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले बच्चा लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने यहाँ लिखा बच्चों, इस क्रॉस प्रोडक्ट में पहले लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा यहां पर ए क्रॉस बी। बच्चा लोग मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। मैग्नीट्यूड लेने के लिए ऐसे पैरेलल लाइन, दो ऐसे, इसे बोलते हैं मॉड, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है, फिर इसका मॉड, मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड। जब हम इसका मॉड लेंगे बच्चों, इसका मॉड लेते हैं, इसका मॉड, सो ध्यान रहे जो स्केलर है उसे बाहर कर लो। स्केलर अगर बाहर आ जाएगा तो मॉड ऑफ ए बाहर हो गया, मॉड ऑफ बी बाहर हो गया, साइन थीटा बाहर हो गया, फिर लिखा मॉड ऑफ एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है बच्चों, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। सो मॉड ऑफ एन कैप को हम लोग 1 लिख सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, यहां लिखा हमने एन कैप की जगह 1। वैसे हम चाहे तो साइन थीटा का भी मॉड ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ध्यान रहे 0 से 180 के बीच में साइन थीटा हर जगह पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लेने की कोई खास जरूरत यहां पर नहीं है। तो हम मॉड नहीं भी लेंगे तो चलेगा। सो यहां से ए क्रॉस बी का जो मॉड आता है वो आता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बच्चा लोग। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वी कैन राइट हियर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जब आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आपको डेफिनेशन में जितने होते हैं सब आएंगे उस एन कैप को छोड़ के, एन कैप डायरेक्शन उसको छोड़ के, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब आ जाएंगे। मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, और अगर ये मॉड नहीं लगाते तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता, अगर 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 मॉड नहीं लगाए होते तो। आई थिंक सो यहां तक बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा, और आप इसे नोट भी कर लीजिए बच्चों, नोट करिए। हम लोग अब बात कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का बात करते हैं। तो चलिए, हमने ए क्रॉस बी ही स्टार्ट किया है, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं बच्चों, आप इसे नोट करते रहिए। मैं हेडिंग लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चा लोग डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी मैंने यहां लिखा, देखिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, है ना। देखिए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी मैंने ऐसा लिखा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मैं इसे हटा रहा हूं, देखिए ना। सो मैग्नीट्यूड निकल गया, अब बात कर रहे हैं यहां पर हम डायरेक्शन का। देखिए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगा कितना बच्चों, पहले है ना, देखिए सब लोग ध्यान से सुनिए। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम लोग लिखते हैं बच्चों मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखते हैं ए क्रॉस बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इन साइन थीटा एन कैप, ऐसा लिखते हैं। और इसी एन कैप को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन कहते हैं। जब भी ऐसा आपसे पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या लिखना है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज एन कैप। अच्छा,
एक्चुअल में मैंने एन कैप लिख दिया, लेकिन पता लिखना तो बड़ा आसान है। मैंने कहा सर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज एन कैप, लिख तो दिया, लेकिन फील नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, पता नहीं किस डायरेक्शन में है, पता नहीं चलेगा। तो मैं इसे समझाने के लिए, आपको इसे समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। वैसे डायरेक्टली भी समझाने की कोशिश करूंगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के, देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए एन कैप किस डायरेक्शन में पता करने के लिए क्या करते हैं, है ना। हम लोग देखिए एक बात लिखता हूं मैं और उसी बात को समझाना है मुझे। तो हमने लिखा यहां पर, लिखा टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, to find direction of cross product that is a cross b, चाहे a cross b हो चाहे b cross है, direction of we use right hand palm rule, right hand palm rule हम लोग यूज करते हैं right hand palm rule। To find the direction of cross product we use right hand palm rule और क्या यूज करते हैं, right hand screw rule, है ना, right hand screw rule समझाएंगे हम दोनों। अच्छा, what is right hand palm rule, है ना। अगर हम right hand palm rule की बात करें तो हमने लिखा यहां पर according to this rule हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बता, हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड पाम रूल का बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस रूल पुट राइट हैंड palm in the direction of put right hand palm in the direction of first vector and rotate smaller angle towards second vector, then thumb gives direction of A क्रॉस B या क्रॉस प्रोडक्ट। तो थंब जो होगा वो A क्रॉस B या क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताएगा। सो बच्चा लोग यहां तक आप एकदम आराम से नोट करिए। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, अभी आप नोट करिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चा लोग, हमने नोट तो कर लिया, अब हमें समझना है कि आखिर ये राइट हैंड पाम रूल कह क्या रहा है, आखिर ये राइट हैंड पाम रूल क्या कह रहा है या राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कह रहा है, ये हमें समझना है बच्चों, ये समझना है। तो चलिए यहां तक नोट करने के बाद हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझ आना बहुत जरूरी है बच्चा लोग, है ना, समझ आना बहुत जरूरी है। और जब तक नहीं समझ आएगा समझ लीजिए कि फायदा नहीं है। और ये जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन की बात जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली जो बात है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो वेक्टर है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग बात करें तो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। देखिए हमारे पास एक ये वेक्टर है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये है ए वेक्टर और ये है दूसरा बी वेक्टर। एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है। ए और बी के बीच में देखिए दो एंगल बनता है, ध्यान से देखेंगे तो दोनों समझ में आएगा। देखिए ए और बी के बीच में दो एंगल होगा, एक एंगल होता है यहां से यहां तक, दूसरा एंगल होता है यहां से यहां तक। वैसे एंगल बिटवीन द वेक्टर ये कभी नहीं होता, एंगल बिटवीन द वेक्टर यही होगा, ये वाला थीटा। मान लो यहां से यहां तक अल्फा, अल्फा देखने वाले नजरिया है लोगों का, बोल सकते हैं कि सर आप हमने बोला
ए से बी रोटेट करिए तो ए से बी ऐसे रोटेट होगा, कोई बच्चा बोला सर नहीं ए से बी तो ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं ना, मैंने कहा नहीं ए से बी स्मॉलर एंगल रोटेशन चाहिए, स्मॉलर एंगल, तो आपको पता अच्छा है स्मॉलर एंगल मतलब ऐसे ही रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे ही रोटेट करना पड़ेगा, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमें स्मॉलर एंगल का बात करें तो यहाँ ऐसे ही रोटेट करना पड़ेगा और रास्ता नहीं है हमारे पास। सो बच्चों राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अभी जो हमने अभी रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये था, कह रहा है कि रूल की राइट हैंड पाम, देखिए राइट हैंड, जो बच्चा लेफ्टी होगा उसको भी राइट हैंड यूज करना बच्चों, अगर आप लेफ्टी हैं तब भी आप राइट हैंड यूज करिए। ये आपका राइट हैंड पाम है, राइट हैंड पाम, दिस राइट हैंड पाम पुट, दिस राइट हैंड पाम पुट along, this right hand palm put along वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर मतलब यही वेक्टर। अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए तो अगर हम चाहते हैं किसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बच्चा लोग ए क्रॉस बी, सो दिस राइट हैंड पाम को पहले वेक्टर के अलॉन्ग पुट करेंगे, पहले वेक्टर के लिखा पुट किया, पुट करेंगे पहले वेक्टर के अलॉन्ग, फिर रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, टुवर्ड्स वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन है बी, राइट हैंड पाम को पहले वेक्टर पर रखिए, दूसरे की तरफ रोटेट करिए, रोटेट, तो थंब किधर है बोलिए, थंब किधर है, बोला सर उधर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है, थंब देखिए किधर है, प्लेन से बाहर है, ए क्रॉस बी थंब प्लेन से बाहर है, पहले वेक्टर मतलब ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर होता है, पहला वेक्टर पे रखना है और राइट हैंड पाम को रखना बच्चा, राइट हैंड पाम को ही रखना है, जो बच्चा लेफ्टी होगा उसको भी राइट हैंड ही यूज करना है बच्चों, अगर आप लेफ्टी हैं तो तब भी राइट हैंड यूज करिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, आप डायरेक्शन गलत कर देंगे। तो राइट हैंड पाम को पहले वेक्टर पर रखेंगे, दूसरे की तरफ रोटेट करेंगे, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ये रोटेशन शुड बी स्मॉलर एंगल, ये रोटेशन ऐसे होना चाहिए, कोई बच्चा बोला सर ऐसे रख के ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, ऐसे रख के ऐसे रोटेट किया, जब इसकी तरफ रोटेट करेंगे थंब अंदर जा रहा है, लेकिन ये रोटेशन वैलिड नहीं है, रोटेशन छोटा एंगल होना चाहिए, मतलब ये रोटेशन वैलिड है। सो यहां पर जो एन कैप आएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा एन कैप, वो आएगा, ध्यान रहे ए क्रॉस बी करेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी, थंब बाहर आ रहा है मतलब आउट ऑफ प्लेन आएगा, कैसा आएगा बोलो, आउट ऑफ प्लेन, दैट इज एन कैप, ये एन कैप है और ये एन कैप क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन से बाहर है बच्चों, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन से बाहर है। अच्छा यही वेक्टर हमने बनाया वापस दोबारा, ए और ये रहा बी बच्चों, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, लेकिन इस बार डायरेक्शन हमको चाहिए बी क्रॉस ए, इस बार हमको डायरेक्शन चाहिए बी क्रॉस ए। सो बी क्रॉस ए का क्या डायरेक्शन होगा, बी क्रॉस ए, तो इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन हो गया बच्चा, बोला फर्स्ट वेक्टर तो सर बी है, सेकेंड वेक्टर ए है, फर्स्ट वेक्टर बी है, सेकेंड वेक्टर ए है, तो पहले वेक्टर यहां देखिए, यहां पर भी ये बिल्कुल बी पर रखेंगे, ए की तरफ रोटेट करेंगे और एंगल शुड बी स्मॉलर, इधर से नहीं रोटेट, ऐसे कोई बच्चा बोला सर ऐसे रख के ऐसे रोटेट कर दिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, बड़ा एंगल रोटेशन नहीं, छोटा एंगल रोटेशन, तो बी पे ऐसे ऐसे रख के ऐसे रोटेट करेंगे। अच्छा हाथ रखते समय ऐसे रखिए, देखिए ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जो रखने के लिए, आप ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही रखना है, ऐसा नहीं कि हमारा देखिए ये हमारा वेक्टर है ए, कोई बच्चा बोला सर ऐसे रखना हर बार, मैंने कहा ऐसे भी रख सकते हैं, 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 सिचुएशन जैसा बोलेगा, बी जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए, कैसे भी करके कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये जो पॉइंट है फिंगर्स है वो एरो की तरफ होना चाहिए, फिंगर्स की तरफ होना चाहिए, एरो की तरफ होना चाहिए। देखिए ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, लेकिन अगर हम बी क्रॉस है, बी क्रॉस है बी इधर, बी क्रॉस है किधर आएगा, इनटू द प्लेन, तो यहां पर आएगा जो बी क्रॉस है बच्चा वो आएगा इनटू द प्लेन, दिस इज एन कैप, अंदर की तरफ जा रहा है एन कैप, ये होगा आपका इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ये डायरेक्शन हुआ बच्चा लोग, ए क्रॉस बी करिए चाहे बी क्रॉस ए करिए, डायरेक्शन आपको इस हम लोग इसी रूल से निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल से, और इस राइट हैंड पाम को पहले वेक्टर की तरफ रखना है, दूसरे की तरफ रोटेट करना, रोटेशन शुड बी स्मॉलर एंगल, देन दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी बहुत ध्यान से सुनिएगा, या बी क्रॉस ए, यहां पर देखिए, यहां पर देखते देखते एक चीज समझ में आ जाएगा हम लोगों को, वो ये कि चाहे आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का बात करिए, चाहे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बात करिए, दोनों वेक्टर देखिए, जब आप ए क्रॉस बी कर रहे थे, बहुत फोकस करिए, जब आप ए क्रॉस बी कर रहे थे बच्चों, ए क्रॉस बी, तब वेक्टर का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट, इसका डायरेक्शन किधर आया था, प्लेन के बाहर। देखिए ए क्रॉस बी ऐसे, ये जैसे मार्कर है वैसे वैसे आया डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये मार्कर कौन सा डायरेक्शन है,
आंसर आएगा सर ये तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ये बच्चा, ये वाला डायरेक्शन ए क्रॉस बी का है, अगर ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी का है तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए से कितना एंगल बना रहा है, बोले ए से, आंसर आएगा सर 90 डिग्री। बी से कितना बनाएगा, आंसर आएगा सर 90 डिग्री। ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो इसी प्लेन में आएगा, उससे भी 90 डिग्री, ए माइनस बी से भी 90 डिग्री, या इस प्लेन में जितने वेक्टर होंगे सबसे 90 डिग्री बनाएगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है भाई। आप कभी भी देखिएगा, चाहे थंब अंदर जाए चाहे थंब बाहर आए, दोनों केस में दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। अच्छा इसमें एक चीज और बता रहा था मैं, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल भी समझिए बच्चा, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल हालांकि वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने स्क्रू या स्क्रू ड्राइवर तो कभी ना कभी देखा होगा लाइफ में, है ना, सब लोग देखते हैं ना। हम तो अपने बचपन में बहुत खेलते थे भाई स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर से, है ना, लोग परेशान भी होते थे। तो देखिए स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक रोटेट कराने से स्क्रू देखे, अगर हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं तो ये स्क्रू देखिए ऐसे मार्कर देखिए आगे निकल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं अगर ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट करूंगा ऐसे, तो क्या होगा, देखिए ऐसे रोटेट करूंगा, देखिए ये मार्कर किधर जा रहा है, बोलिए आगे जा रहा है। अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगा उल्टा, तब ये मार्कर क्या होगा, ऐसे ऐसे पीछे जाएगा। ये स्क्रू ड्राइवर भी, स्क्रू भी ऐसे ही करता है। स्क्रू रोटेशन पे डिपेंड करता है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, जाता है ना। एक काम करिए, मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्रू रखिए, यहाँ पर एक स्क्रू, ठीक है, स्क्रू रखिए, बी से ये रोटेट करना ना, बी से ये। अब यार स्क्रू रखिए और स्क्रू ड्राइवर लगा दीजिए, अब बी से रोटेट करिए, बी से मतलब ऐसे रोटेट करिए, ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, बोलिए पेंच अंदर जाएगा, जो पेंच होगा, पेंच स्क्रू जो होगा वो अंदर जाएगा। इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, इनटू द प्लेन। अच्छा यहाँ पे रखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्क्रू है और हमने स्क्रू ड्राइवर ऐसे रखा और हमें ए से बी रोटेट करना है, ए से बी। जब आप ए से बी रोटेट करेंगे, ये रोटेट करेंगे, देखिए ऐसे पेंच बाहर आएगा ना, इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, इसलिए उसका नाम है स्क्रू। राइट हैंड स्क्रू रूल नाम है उसका रखा गया, वो स्क्रू के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्रू रूल। am I clear or not? बच्चा लोग क्लियर है सबको, ये स्क्रू वाला कहानी समझ में आ रहा है ना। तो हालांकि हम लोग पढ़ते हमेशा पाम से ही करेंगे, लेकिन स्क्रू वाला भी कहानी चाहेंगे तो आप उससे भी हम समझ सकते हैं कि आखिर स्क्रू रूल कैसे काम कर रहा है। सो जब भी दो वेक्टर, देखा नहीं, जब भी दो वेक्टर होंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। ए क्रॉस बी करना हो या बी क्रॉस ए, इस पाम को याद रखिएगा, इस पाम को, राइट हैंड पाम को पहले वेक्टर पर रख के दूसरे की तरफ रोटेट कराइएगा। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आई थिंक सो अगर आप सबको यहां तक समझ में आ गया बच्चा लोग, तो इस पिक्चर को बना लीजिए और इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिखवाने जा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, वो हम लोग लिखने जा रहे हैं ना। डायरेक्शन पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर डायरेक्शन पे बेस्ड हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे नोट कर लेंगे तब ना, नोट कर लीजिए, डायरेक्शन पर बेस्ड हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट है, देखिए डायरेक्शन बेस्ड पॉइंट, डायरेक्शन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। The very first point is, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों डायरेक्शन बेस्ड, वेरी फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है कि ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू, मैं हटा रहा हूं उसको, देखिए अब ए क्रॉस बी is perpendicular to वेक्टर ए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। a क्रॉस b is perpendicular to वेक्टर ए, और n कैप is also perpendicular to, n कैप मतलब वही a क्रॉस b, n कैप मतलब वही a क्रॉस b is perpendicular to वेक्टर ए। स्क्रू रूल का डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, स्क्रू रूल का डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं बच्चा, वो बहुत सफिशिएंट है। आपको पाम रूल ही लिखना है जहां भी लिखना है ना। स्क्रू रूल तो मैंने आपको समझाया कि वो उसका नाम स्क्रू रूल क्यों रखा गया, क्योंकि वो स्क्रू के ऊपर बेस्ड है और है दोनों एक ही है, रोटेशन वही रोटेशन, ए से बी रोटेशन करना है। सो दूसरा बात करते हैं बच्चों, यहां पर ए क्रॉस बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इधर ये यहां पर भी लिख सकते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं एन कैप परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग
ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी ऑल्सो। बेसिकली मैं आपको बताऊं बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं, जिस प्लेन में ए और बी होते हैं, ए और ए प्लस बी भी उसी प्लेन में आता है। जिस प्लेन में ए और बी होते हैं उसी प्लेन में ए प्लस बी आता है, इसलिए ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है। ये सेम चीज यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां एन कैप की बजाय इसकी जगह एन कैप लिख के अब जो दूसरा बात करते हैं, ए क्रॉस बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। ए माइनस बी भी ए और बी के प्लेन में होता है, इसलिए उसके परपेंडिकुलर होगा। या ऐसे जनरल बात बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू all vectors which are in the plane of vector A and vector B। वो सारे वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा जो A और B के प्लेन में होंगे। जो वेक्टर A और B के प्लेन में होंगे उन सबके परपेंडिकुलर होगा कौन? A क्रॉस B। A क्रॉस B उन सबके परपेंडिकुलर होगा जो किसके बीच में हो, जो किसके प्लेन में होंगे? जो A और B के प्लेन में होंगे। बच्चों फटाफट यहां तक नोट करिएगा, मैं इस पर कुछ क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपको ना। इस पर बेस्ड एक कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बच्चों। यहां तक फटाफट नोट करेंगे। तो देखिए मैं और आगे बढ़ रहा हूं, तो लास्ट पॉइंट आई थिंक सो समझ में आ गया होगा बच्चा लोग, है ना। सो देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा था कि इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो इस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रहे, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम बच्चों यहां पर। सो देखिए बच्चा लोग, है ना। सो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन हमने लिखा यहां पर, क्वेश्चन है ये पहला है ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर फटाफट लिखते चलिएगा। दूसरा ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर, या तीसरा लिखा हमने बी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर, या ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, या ए क्रॉस बी डॉट ए माइनस बी। ये लिखा, इसका वैल्यू। यहां पर एक और बात लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हमने इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर देन फाइंड। इसमें पहला पार्ट है ए क्रॉस बी डॉट सी, दूसरा पार्ट है बी क्रॉस सी डॉट ए, तीसरा पार्ट है सी क्रॉस ए डॉट बी। इन सब का वैल्यूज बताइए कि क्या होगा बच्चों। इन सब का वैल्यूज बताइए कि क्या होगा वैल्यू इन सब में। इन सब में क्या वैल्यूज आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सब में क्या वैल्यूज आएगा ये आपको बताना है। आएगा तो देखिए बहुत इजी है, नहीं आएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। सो मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है बच्चों, इसके लिए एकदम परेशान मत हुइए, बस एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा सारा। चलो अतुल ने बहुत अच्छा आंसर किया बेटा ना। देखिए 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 मैं आप बताने जा रहा हूं बच्चों, सब लोग यहां पर फोकस करिए एकदम। देखिए फुल फोकस हो जाइए बच्चा, यहां पे एकदम फोकस हो जाइए। देखिए देखिए क्या है, ए क्रॉस बी डॉट ए।
ए क्रॉस बी डॉट ए, दो वेक्टर है, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट, इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा बोलिए, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, इसका डॉट प्रोडक्ट, इनके बीच में कितना एंगल है बोलिए, इनके बीच में क्या एंगल है? अभी भी बोले सर, अभी तो लिखा था आपने परपेंडिकुलर है, मतलब इसका मतलब ए क्रॉस बी और ए आपस में 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। अगर 90 डिग्री पे है बच्चों तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? When two vectors are perpendicular, then their dot product will be zero. When two vectors are perpendicular, then their dot product will be zero. इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो, 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 ये दोनों परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। और आप यहां सुनिए, ए बी सी आर कोप्लेनर, मतलब दे आर इन द सेम प्लेन, सो ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, these three are in the same plane, और ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, तो आंसर जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया है, सबका आंसर यहाँ पर जीरो है, नोट कर लीजिए। ये बात हमने कोप्लेनर जब पढ़ाया था ना, तब भी लिखवाया था बच्चों कि एक ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो होता है, अगर ऐसा है तो वो कोप्लेनर होंगे, ऐसा बताया था। अब मैंने यहां उल्टा प्रूफ कर दिया कि कोप्लेनर है तो जीरो होंगे, या जीरो है तो क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। क्लियर है सबको ना? और ये बात तभी समझ में अच्छा आता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों पढ़ लेते, तब जैसा कि अभी पढ़ के हमने कहा। तो यहां तक बच्चा लोग डायरेक्शन का कहानी खत्म हो चुका है। अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और कराता हूं डायरेक्शन से रिलेटेड, जरा इस बार आप समझिएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं बताऊं, जैसे आप लोग जो डायरेक्शन हम लोग जानते हैं हमारे स्पेस में, जैसे 4 डायरेक्शन जानते हैं, वो जो स्पेशल डायरेक्शन होते हैं हॉरिजन में, हॉरिजन समझते हैं ऐसे, ऊपर को बोलते हैं वर्टिकली अप, ऊपर को बोलते हैं वर्टिकली अप, नीचे को बोलते हैं वर्टिकली डाउन, और हॉरिजन में 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा होता है बच्चा लोग ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा होता है बच्चा लोग। और ऊपर जाएंगे वर्टिकली अप, नीचे आएंगे वर्टिकली डाउन। अगर ये सब डायरेक्शन, ये सब बातें आपको पता है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको डायरेक्शंस लिखना है बच्चों, आप डायरेक्शन लिखिएगा उसमें, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, आप ए और बी का डायरेक्शन मैं बताऊंगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको बताना है, सोच समझ के बताइएगा, ये राइट हैंड पाम को चलाइएगा और तब जाके आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। एकदम क्लियर हो रहा है मेरा बात? क्वेश्चन सुनिए क्या है ये, आई थिंक सो नोट कर लिया होगा सबने, ये तो नोट कर लिया होगा बच्चा लोग, क्वेश्चन नोट कर लिया है ना? क्वेश्चन दू डायरेक्शन वाला, ए बी का डायरेक्शन मैं आपको दूंगा और आपको क्रॉस का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक, गुड। तो क्वेश्चन सुनिए मेरा, क्वेश्चन सुनो बच्चा लोग। सो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को डायरेक्शन आता है बच्चा लोग तो समझिए कि मजा आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन कहीं भी करना हो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सो मैंने देखिए एक टेबल बनाया और इस टेबल में मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, ए का लिखूंगा, बी का लिखूंगा, ए क्रॉस बी आपको खुद बताना होगा। देखिए बच्चों, ए का लिखूंगा, बी का लिखूंगा, ए क्रॉस बी आपको खुद बताना पड़ेगा। ये हमारा वेक्टर ए है बच्चों, ये हमारा वेक्टर बी है, और ये हमारा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको खुद बताना है। देखिए सबसे पहला हाथ है, इसको लिखा कि भाई तुम हो ईस्ट में, ईस्ट, और ये लिखा कि ये है वर्टिकली अप, ये वर्टिकली अपवर्ड है, अपवर्ड। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। दूसरा देखिए, ये है आपका वर्टिकली डाउन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, और ये है हमारा नॉर्थ, ये है नॉर्थ, और ये है वेस्ट। ये आपको करना है बच्चों, ये वाला डायरेक्शन लिखना है। ये है साउथ, और ये है ईस्ट, एंड द लास्ट इज, पांचवा है, ये है वर्टिकली अप, वर्टिकली अप,
और ये है आपका साउथ, ये साउथ है। इन सारे केसेस में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इन सारे केसेस में ए क्रॉस बी। कोशिश करिए सब लोग कोशिश करिए बच्चों। मैं इसको सॉल्व करा देता हूं बच्चों, सब लोग देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सारे केसेस में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये डायरेक्शन बना के रख लीजिए। देखिए मैं बताऊं, सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसको हम लोग बोलेंगे, इस डायरेक्शन को बोलते हैं, देखिए हम लोग, ये देखिए ये नॉर्थ और ये होता है साउथ। इस डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट। ये डायरेक्शन के बारे में शायद बच्चा लोग आप लोग जानते होंगे। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अच्छा, अब किसको बोलेंगे? देखिए यहां से ऊपर ऐसे, देखिए यहां से ऐसे बाहर, यहां से ऐसे बाहर निकलेंगे तो उसको बोलते हैं वर्टिकली अप, और जब अंदर जाएंगे तो बोलते हैं वर्टिकली डाउन। देखिए अंदर जाएंगे तो वर्टिकली डाउन, ऐसे बाहर आएंगे तो बोलेंगे वर्टिकली अप। तो वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाहर वर्टिकली अप। अच्छा, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है जानते हैं? इस एन को वर्टिकली अप बोलना शुरू करते हैं। बच्चे बोलते हैं ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली। अरे भाई एन नहीं, हम लोग बोर्ड को ऐसे हॉरिजॉन्टल में नहीं ला सकते थे ना, इसलिए अगर एन इधर बनाया तो ये वर्टिकली अप हो जाएगा, या इसको ऐसे ऐसे पलट दीजिए तो देखिए ये वर्टिकली अप होगा, नॉर्थ उधर चला जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है ना सबको? तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब इससे पूछिए, सब कुछ समझ में अगर यहाँ पर आ गया तो इससे पूछिए, ईस्ट और ये वर्टिकली अप। ए ईस्ट में है, ए रहा, देखिए ये रहा ए मार्कर को ए बना दीजिए ए, और बी किधर है? वर्टिकली अप। इस मार्कर को बना दीजिए बी। ये देखिए बच्चों, ये ए है और ये बी है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किधर जा रहा है बोलो? ए क्रॉस बी किधर जा रहे हैं? थंब साउथ में। अरे यार यही ना आ रहा है, ए देखिए इधर ए क्रॉस बी, ए इधर है, बी इधर है। ए क्रॉस बी किधर जा रहा है? थंब साउथ में। ये राइट हैंड यूज करना है। तो आंसर आएगा, पहला का आंसर क्या आएगा बोलो? पहला आंसर है बच्चा लोग साउथ, पहला आंसर है साउथ। दूसरा देखिए, ये वर्टिकली डाउन है और बी जो है नॉर्थ है। ए वर्टिकली डाउन है, देखिए ए वर्टिकली डाउन मतलब ये अंदर की तरफ, और बी नॉर्थ है। ये देखिए ऐसे, ए जो है वर्टिकली डाउन है और बी नॉर्थ है बच्चा लोग। ए वर्टिकली डाउन है, बी नॉर्थ है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, थंब उधर जा रहा है ईस्ट में। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, थंब इधर जा रहा है ईस्ट में। इसका आंसर आएगा बच्चा लोग ईस्ट। ये आंसर आ गया ईस्ट, ये ईस्ट में जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर, देखिए नॉर्थ वेस्ट। ए नॉर्थ में है, ए नॉर्थ में है, और बी जो है वो वेस्ट में है। ऐसे देखिए नॉर्थ वेस्ट, ऐसे बच्चा लोग ऐसे देखिए, ए और ये रहा बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वर्टिकली अप। इसका मतलब है थर्ड का आंसर है वर्टिकली अप। ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली अप। फिफ्थ वाला है साउथ ईस्ट। ए साउथ में है, ए साउथ में है, बी ईस्ट में, ऐसे लाइक दिस साउथ ईस्ट। ए क्रॉस बी, देखिए बच्चों ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए साउथ है, बी ईस्ट है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, थंब किधर आ रहा है? आउट ऑफ प्लेन। आंसर आएगा आउट ऑफ प्लेन। दैट मींस ये होगा वर्टिकली अप, ये वर्टिकली, ये भी अप है। तो लास्ट वाला क्या है बच्चा लोग? लास्ट वाला ये वर्टिकली अप और ये साउथ है। ए जो है वो वर्टिकली अप और बी साउथ है, ऐसा लाइक दिस ऐसे। ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है। ये ए है और ये बी है। ए क्रॉस बी, देखिए ए ऐसे रखेंगे, ए ऐसे रखेंगे, ए क्रॉस बी इधर जा रहा है, ए क्रॉस बी इधर आएगा, ए क्रॉस बी इधर आएगा। वर्टिकली डाउन है, अच्छा ये सॉरी वर्टिकली अप है बेटा। अच्छा हाँ अप है, ये वर्टिकली अप है और ये साउथ है, अप साउथ। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इधर जा रहा है, इधर कौन है? ईस्ट है। आंसर आएगा ईस्ट। तो लास्ट वाले का आंसर आएगा ईस्ट। सो कितने लोग सही किए हैं ये बताइए मेरे को, और सबको समझ आया कि नहीं ये बताइए मेरे को ना। समझ आना देखिए बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। गलत सही तो चलता रहेगा, लेकिन समझ आएगा तो आगे सही करेंगे हमेशा हम लोग। क्लियर है बच्चा लोग? अगर आप सबको समझ में आ जाएगा तो आगे कहीं भी गलती नहीं होगी। डायरेक्शन निकालना ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर का। फिजिक्स में बहुत सारे जगह यूज होता है, पता है। फिजिक्स में बहुत सारे जगह हम लोग ये डायरेक्शन का बात यूज करते हैं। सो बच्चा लोग अगर आप सबको यहाँ तक समझ में आया हो तो मैं अब थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा इसमें।
मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। सो अगला टॉपिक था बच्चा लोग, हमने बोला था कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए तो लिखा हमने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट्स। सो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सबसे पहला पॉइंट नहीं, सब बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब होता है नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, नॉट फॉलो, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं बच्चा लोग, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऐसा क्यों। जो ए क्रॉस बी होता है ना, ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। सो अगर आप कभी भी बी क्रॉस ए निकालना चाहेंगे, बी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू होगी मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ ए, एंगल तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। एक आउट ऑफ प्लेन होगा, दूसरा इनटू प्लेन, अपोजिट, माइनस साइन। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन हो सकता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज और, बट वी कैन राइट ए क्रॉस बी मॉड इक्वल टू बी क्रॉस ए मॉड। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से वेक्टर सेम नहीं होते हैं। वेक्टर अपोजिट में हो जाएगा। ए क्रॉस बी अगर आउट ऑफ द प्लेन आएगा तो बी क्रॉस ए इनटू द प्लेन आ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी। ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड इक्वल होगा, वैल्यू दोनों का सेम होगा बच्चा लोग, वैल्यू सेम होगा दोनों का, लेकिन दोनों वेक्टर सेम नहीं होंगे। याद तक फटाफट नोट कर लीजिए, है ना। अच्छा, एक चीज और है मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ प्री इंफॉर्मेशन है और सुन लीजिए। देखिए ये लाइन आप सबको समझ में आ गया है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट वी कैन राइट हियर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि दीज टू हैव सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, सिंस वी कैन राइट हियर माइनस साइन। दूसरा बात करते हैं, देखिए दूसरा बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, दूसरा बात ये करते हैं कि लेकिन डॉट प्रोडक्ट में बात करें, इन द डॉट प्रोडक्ट। देखिए बट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होते हैं बच्चों, क्योंकि ये स्केलर है भाई, वेक्टर है ही नहीं, डायरेक्शन का बात ही नहीं इसमें। ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट ए लिखिए, इक्वल होते हैं। मतलब डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ बट क्रॉस प्रोडक्ट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, चाहे ए क्रॉस बी करिए चाहे बी क्रॉस, सॉरी चाहे ए डॉट बी करिए चाहे बी डॉट ए करिए, इक्वल होंगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर है। एडिशन में फॉलो होंगे। देखिए एडिशन में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होंगे। बट देखा रहे ये हो सकता है, बट सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आई थिंक सो आप सबको मेरा बात समझ में आ रहा होगा। मैं देखिए होता क्या कि स्केलर प्रोडक्ट जैसे ना 2 into 5 5 into 2 एक ही होता है हमारी दुनिया में, जो स्केलर प्रोडक्ट की दुनिया होती है। लेकिन वेक्टर की दुनिया में 2 क्रॉस 5 2 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 2 ना इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग होते हैं, जैसा हमने यहाँ पर देखा। हाँ, अलग किस सेंस में? सिर्फ डायरेक्शन के सेंस में है, इसीलिए खाली एक माइनस साइन लगाया। आई थिंक सो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। आगे बढ़ा दो उसको मैं, सबको समझ में आ गया है ये पॉइंट। ये इधर वाला पोर्शन नोट कर लिया क्या आप लोगों ने बच्चों? इधर वाला पोर्शन नोट कर लिया बच्चा लोग, इधर वाला पोर्शन। चलिए आज जो सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों, सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट भी करते रहिए, थोड़ा तेजी से नोट करते रहिएगा बच्चा लोग, है ना, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, सो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट का। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा लोग कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू या तो 0 हो या तो 180 हो, दोनों में से कुछ भी हो, 0 हो या 180, दोनों केस में। इफ थीटा इक्वल टू देन ए क्रॉस बी, क्या लिखेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी हमेशा आएगा 0 वेक्टर। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर। क्यों 0 वेक्टर होगा बच्चों, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो 180 हो चाहे 0 एंगल हो, दोनों केस में ए क्रॉस बी क्या आता है, 0 आता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इफ क्या होगा, अच्छा देखिए एक चीज और, 180 और 0 के लिए हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं बच्चा लोग कि अगर, ऐसा भी देखिए हमने कहा कि इफ ए पैरेलल टू बी, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो, इफ ए पैरेलल टू बी, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, दिस इंप्लाइज दैट देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं बच्चों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये सेकंड पॉइंट बताता है। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है बच्चा लोग, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब है दैट इज वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए और बी परपेंडिकुलर है। इन दैट केस ए क्रॉस बी इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90 एन कैप। सो वी कैन राइट हियर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 91 हो जाएगा एन कैप। सो वी कैन राइट हियर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एन कैप। मतलब ये मैक्सिमम, ये क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है जब, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है जब उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब उनके बीच का एंगल 90 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा बच्चा लोग, क्रॉस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा अगर उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सो बच्चा लोग यहां तक आप सबको समझ में आया होगा, तीनों पॉइंट आई थिंक सो आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, चौथा पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है यहां पर कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं बच्चों ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये लिखते हैं हम लोग मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। या इसका मैग्नीट्यूड लिखना होता तो क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना लिखते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा ओनली, इतना ही तो लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा ओनली। अच्छा, यहां से साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालें सो आएगा ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए का मॉड बी का मॉड। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहां से भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। वहां पर हम कॉस थीटा निकालते थे, यहां पर हम साइन थीटा। देखिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा निकालते थे बच्चा लोग, और यहां पर क्या निकालेंगे, साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा निकालते थे, यहां पर क्या निकालेंगे, साइन थीटा। लेकिन ध्यान रहे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करना बहुत इजी है। इसीलिए हम अगर जब क्वेश्चन आपसे पूछे कैलकुलेट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, क्रॉस नहीं यूज करना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मुश्किल है, डॉट प्रोडक्ट इजी है। तो इजी मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग ना, तो इजी अप्लाई करिए भाई, क्यों मुश्किल हम लोग अप्लाई करें। सो आई थिंक यहां तक अगर आपको समझ में आया बच्चा लोग, सो इसमें एक चीज और बढ़ा सकते हैं। देखिए ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू
ये तो देखिए ना, ये जो मॉड है ना इस अंदर ले जाइए, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। मैंने जो नीचे वाला मॉड दोनों था ना वो अंदर लेके उठा लेगा उसके अंदर, मॉड के अंदर। सो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए दैट इज ए कैप, इसका मतलब ए कैप क्रॉस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ए कैप क्रॉस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। आई थिंक सो पॉइंट नंबर 4 भी आप सबको समझ में आया होगा बच्चों। आया है सबको समझ में? पॉइंट नंबर 4 भी सबको समझ में आया होगा। इधर से आपने नोट किया, पॉइंट नंबर 3 नोट हो गया बच्चा लोग? पॉइंट नंबर 3 नोट हो गया है? सो पॉइंट नंबर 3 अगर आप सबने नोट कर लिया है बच्चों, देखिए नोट कर लिया अगर, तो मैं और आगे बढ़ता हूं। देखिए सो पॉइंट नंबर 5 का बात करते हैं बच्चों हम लोग। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे कोशिश करते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या है बच्चों? एक ये रहा 5वां पॉइंट। इसमें हमने लिखा कि ए क्रॉस ए, दो वेक्टर है, ए क्रॉस ए क्या आएगा बच्चे? ये हमेशा लिख सकते हैं इसको सर मॉड ऑफ ए साइन ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा? 0, साइन 0 एन कैप, कुल मिला के आ गया 0। सो ए क्रॉस ए, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है बच्चों? 0। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए बी क्रॉस बी, आपको क्या लिखना है? ब्लाइंडली 0 लिखिए। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना होगा? सेम वेक्टर के बीच में आंसर आएगा सर 0 एंगल होगा, और 0 एंगल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। सो 5वां नंबर भी आई थिंक सो आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। 5वां नंबर भी आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। सो 5वां नंबर अगर आपको समझ में आया है, सो अगला पॉइंट देखिए बच्चों, हम लोग 6 पॉइंट बात करते हैं। 6 पॉइंट का बात करते हैं। छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट देखिए बच्चों। छठा पॉइंट में हमने यहाँ पर लिखा कि अगर a क्रॉस a 0 है तो एक बात बताइए, i क्रॉस i क्या लिखेंगे? i क्रॉस i बच्चों, तो आंसर आएगा सर 0। j क्रॉस j क्या लिखेंगे? आंसर आएगा 0। k क्रॉस k क्या लिखेंगे? आंसर आएगा 0, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन याद करिए यही बात हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था, i डॉट i, आंसर आएगा 1, i डॉट i 1, और i क्रॉस i क्या होगा? 0। i डॉट i 1 और i क्रॉस i क्या होगा? 0। j क्रॉस j 0, j डॉट j 1, k क्रॉस k 0, k डॉट k आंसर 1। समझ में आ रहा होगा सबको ये बच्चा लोग, है ना? तो हमने देखिए ये बात लिखा बच्चा लोग, i और j और k का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा सेम रहेंगे, अगर सेम रहेंगे तो 0 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? और डिफरेंट होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? वो बदल जाएगा। अगर ये डिफरेंट होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? वो बदल जाएगा। वो हमारा 7वां नंबर पॉइंट्स होगा। तो जब अगली क्लास में हम आएंगे बच्चों तो मेरे को याद दिलाइएगा कि सर आप 7वां पॉइंट से स्टार्ट करिए, 7वां पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग इसको लेके आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं 7वां पॉइंट रोक रहा हूं। 7वां के बाद हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना हो जाएगा, तो 7वां पॉइंट उसी समय करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना? ज्यादा मजा आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग?